समाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान की खवातीन और समझिए कि तलबा और तालिबात जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या WWCS की तैयारी कर रहे हैं और भी जगह तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मशअले राह है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आज ये चीज जो है, अगर इन्होंने मेहनत नहीं किया होता तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनको इज्जत बख्शी है, जो मकाम मकसद, ये नहीं होता। इन्होंने अपना डेडिकेशन, अपनी मेहनत, अपनी मशक्कत, सारी चीज से अपनी तालीम के ऊपर वक्त कर दिया था। जब ग्रेजुएशन भी थी तो उस वक्त भी उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी टॉप किया। हम उससे भी बातें करेंगे। सबसे पहले शामा जी, आपका सरफराज चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत खुशी की बात है, सबसे ज्यादा मुस्कुराहट इनके वालिद मोहतरम जनाब सिराज अहमद खान साहब के पर है। सिराज अहमद खान साहब का आपका भी मुबारकबाद है, इसलिए कि आपने बच्ची को हौसला भी दिया है और उनको बताया कि बेटे जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। आपका भी योगदान है और भाभी का भी बड़ा योगदान है। दादा जान बैठे हुए हैं, दादा जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आप देख लीजिए। बगल में नाना जान है, नाना जान में मुस्कुराहट है। मैं बता दूं, एक अगर कोई भी खातून अगर एक पढ़ लिख लेती है तो समझिए सिर्फ अपने खानदान का नाम रोशन नहीं करती है, पूरी अपनी समाज का नाम रोशन करती है। तो साइमा खातून ने सिर्फ अपने खानदान का नाम रोशन नहीं किया, पूरी दुनिया में मिल्लत का नाम रोशन किया। खासकर गाजीपुर वाले तो इतनी मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, इतनी मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं तो कहना मुश्किल है। और साथ में जो है चचा बैठे हुए हैं, रियाज साहब भी बैठे हुए हैं, काफ़ी समझिए सुबह से बिजी है। इनका जो थोड़ा सा समाजी आदमी है, समाज के दरमियान भी चलते हैं। तो आपके जहन में सबसे पहले यूपीएससी क्लिक करने का कहाँ से आया पहला सवाल? यूपीएससी मैंने डिसाइड किया था, मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने डिसाइड किया था आई विल परस्यू इट। सोशियोलॉजी में ऑनर्स किया है मैंने, तो उस वक्त ही मैंने सोसाइटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कुछ बातें मुझे पता चली, कुछ कमियां मुझे पता चली और मुझे लगा यूपीएससी मुझे वो प्लेटफॉर्म देगा, वो अथॉरिटी देगा जहाँ पे मैं लार्ज स्केल चेंजेस एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ला पाऊँ। तो आई थिंक उस टाइम से ही मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी और ग्रेजुएशन के बाद मैं इसमें लग गई इस तैयारी में। कितने साल तैयारियां करने में लगी? आप तैयारियां घर में बैठ करके की या फिर दिल्ली जाकर किया या कहाँ से आपने तैयारियां? दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट। तो एक्चुअली पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैंने कोलकाता से ही की है। द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मैंने घर पे किया, वर्कआउट नहीं किया मेरे लिए। उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, कैलकाटा में ही है एडुफ्रेड IAS पार्क स्ट्रीट में। तो वहीं से मैंने अपनी कोचिंग की और उनके गाइडेंस के थ्रू मैंने क्लियर किया है इस बार। कितनी मेहनतें मशक्कतें? आई थिंक हर इंसान जो यूपीएससी क्लियर करता है वो उतनी मेहनत करता है। एवरीवन वर्क्स हार्ड। जिन्होंने नहीं भी क्लियर किया है, आई थिंक 2000 लोग थे इंटरव्यू में, 1000 लोग सिलेक्ट हुए। 1016 जो नहीं सिलेक्ट हुए उन्होंने भी काफी मेहनत। बेशक तो आई थिंक हार्ड वर्क तो हर इंसान करता है जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है, जो मेंस क्लियर कर रहा है, जो इंटरव्यू क्लियर कर रहा है। तो उस हिसाब से आई थिंक मैं उन्हीं लॉट में हूँ, जितनी मेहनत बाकी सबने की उतनी मैंने की। देखिए साइमा खातून साहिबा का एक चीज़ बात समझ पा रही, बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत अच्छी ज़बान में बात कर रही है और बता रही है कि जो लोग नहीं भी कर पाए उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है। मगर फिर एक चीज़ मैं एक सवाल जानना भी चाहता हूँ सरपरस्त के नाज़रीन और दर्शक के लिए कि आपके जहन में क्या सोच फिक्र है, किस तरीक़ा से समाज का, सोसाइटी का मिलकर जो है आप काम करेंगे, किस तरीक़ा से अपने फ़राइज़ नस्बुल ऐन को आप अदा करेंगे। हम ये सवाल का जवाब ले लेते हैं। यूपीएससी जिन्होंने क्लिक किया, ऑल इंडिया रैंक 165 है, साइमा खातून साहिबा से। जी देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी तो हम एलोकेशन का ही वेट कर रहे हैं कि कहाँ हम पोस्टिंग होगी, कहाँ ट्रेनिंग होगी। पर ओवरऑल जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में 1-2 चीज़ें चलती रहती है कि अगर मैं बनी तो मैं ऐसा करना चाहूँगी, मैं ये करना चाहूँगी। तो अगर मुझे मेरी डिज़ायर्ड सर्विस मिलती है तो मैं डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ करना चाहूँगी। बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत है और एजुकेशन ही एक वे फॉरवर्ड है। एंड एक विमेन होने के नाते मैं डेफिनेटली विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना चाहूँगी, महिला सशक्तिकरण। जी डेफिनेटली उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी तालीम के लिए एंड उनके जॉब्स के लिए। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू दैट। देखिए इन्होंने एक जुमला, बहुत कीमती जुमला इन्होंने अदा किया
जैसे कुरान मस्जिद की पहली जो आयत है वो इकरा बिस्मि रब्बिका, पर अल्लाह के नाम से। हमारे नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन कुल्लु मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। इन्होंने कहा कि अगर हमें जिम्मेदारी मिलती है एजुकेशन का तो मैं काम करूँगा। तो समझिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी। और ख्वातीन के मुतालिक भी काम करूँगा, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करूँगा। ये तो सबसे बड़ी बात है। इनका नस्बुल है, इनके फ़राइज़ जिम्मेदारी जहन में हो चुका है, सोच बैठ चुकी कि हमें अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए और अपने समाज में जिस समाज से हम आते हैं उनके लिए भी काम करना है। मगर उससे पहले एक चीज़ फिर हम जानना चाहते हैं, जिस तरीक़ा से आपने मेहनत मशक्क़त करके यूपीएससी क्लिक किया, जिसमें से आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, ये सारे लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इन लोगों पर जिम्मेदारी, इनमें से ही कुछ आप बनेंगी, उसके एतबार से भी आगे बढ़ेंगी। मगर आप तो इल्म हासिल किया, इल्म का काम है रोशनी दूसरे तक फैलाना। तो सरपरस्त के चैनल के माध्यम से, इसका एडिटर इन चीफ होने के नाते से मैं आपसे एक गुजारिश, आपके वालिद मोहतरम भी सामने में थे, दादा जान है, छोटे अब्बू भी आपके सामने में बैठे हुए हैं, हम इनके ले रहे कि जिस तरीक़ा से आपने क्लिक किया, हम चाहते हैं कि कम से कम 5 लड़कियां एटलीस्ट आपके मतलब गाइडलाइंस में रहकर, आपकी सरपरस्ती में रहकर वो लोग भी क्लिक करें। डेफिनेटली अगर मुझसे कोई इंस्पायर होता है और मैं किसी की भी अगर हेल्प कर पाती हूँ, क्योंकि एजेंडा मेरा यूपीएससी में आना इज़ कि मैं हेल्प कर सकूँ किसी की भी किसी भी तरीके से। तो अगर मुझसे किसी को कोई बेनिफिट होगा, मैं बहुत खुशी, मतलब आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प देम। सो इफ एनीवन हु वांट्स टू कनेक्ट विद मी, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। इनके चैनल के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं जिस तरीके से हेल्प करना कर सकूँगी मैं डेफिनेटली करूँगी। एक अहम सवाल लेते हैं कि जिस तरीके से आपने सारी चीज़ बताया, माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है, सब अच्छी बात भी है। एजुकेशन, तालीम, 2 चीज़ है। एक तो पैदाइशी ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, तेज तरार, और दूसरे थोड़ा कम होते हैं। मगर इन दोनों के दरमियान में एक हार्ड वर्किंग होता है, मेहनत, मशक्क़त किसी चीज़ के लिए। तो यूपीएससी क्लिक करने के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग ज़रूरी है या तेज तर्रार होना ज़रूरी है? जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक में 165 आया, सैमा खातून से डायरेक्ट इस सवाल का जवाब देते हैं। हार्ड वर्किंग ज़्यादा ज़रूरी है या तेज तर्रार ब्रिलियंट होना ज़रूरी है? बहुत चुपता हुआ सवाल है आपके लिए, मगर आप इसको बहुत अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं। आई थिंक इतनी क्लैरिटी है मुझमें कि मैं डेफिनेटली बोलूँगी यूपीएससी के लिए आप टैलेंटेड हो, बट अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो आप लॉन्ग रन में नहीं कर पाओगे। बट इवन अगर आप कम तक सब 90, 95, 100% नहीं लगते हैं और मैटर नहीं करता है, यूपीएससी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप लॉन्ग रन में एक अटेम्प्ट में नहीं, मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, मे बी सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं, बट डेफिनेटली यूपीएससी ने आपको 6 अटेम्प्ट इसीलिए दिए हैं बिकॉज उसको पता है कि एग्जाम डिफिकल्ट, मुश्किल। जी डेफिनेटली। सो आई थिंक हार्ड वर्किंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग नेचुरली टैलेंटेड। जी देखिए, बहुत अच्छी ज़बान में इन्होंने बताया कि आप तेज तर्रार है, इंटेलिजेंट है, सब अपनी जगह में। अगर हार्ड वर्किंग नहीं है ना तो सब बेकार है। तो सबसे पहले जहन में उन तलबा और तालिबात के साथ भी मैं जो मेरी बातें सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, अगर आप हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, तो आपके लिए यूपीएससी क्लिक कर सकते हैं। मगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सोचेंगे मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं पढ़ लूँगा, आधा घंटा पढ़ लूँगा, तो कुछ भी होने वाला नहीं। इन्होंने एकदम जो है क्लू दे दिया है यूपीएससी पास करने का कि आपको मेहनती होना ज़रूरी है और बहुत तेज तरार होना ज़रूरी अभी नहीं है। मगर मेहनत के साथ तेज तरार भी वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा। आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं? आखिरी सवाल है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लूँगा। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू आपसे लोग रिश्तेदार भी मिलने आ रहे हैं, मीडिया वाले भी आ रहे हैं और नेता भी आ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी आ रहे हैं। आपका बहुत कीमती वक्त है, मैं समझ रहा हूँ वक्त की ज़्यादा, तो इसलिए आखिरी सवाल लेना, जो लोग यूपीएससी या जो भी समझिए मुकाबला ज़ाती इम्तहानात की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये मेरे पिछले आंसर से ही रिलेटेड है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट एंड यूपीएससी में जो भी जिस फील्ड में है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी आप मेहनत करें। बोलना आसान है, आई गेट इट, बट ये मैं समझ चुकी हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज़ द की। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी इस कि स्पेसिफिकली यूपीएससी में हम फेलियर्स देखते हैं, मैंने देखे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 में देखे होंगे, बहुत लोगों ने देखे हैं।
प्लीज़ इसको ऑब्स्टिकल ना बनाएं। बहुत मुश्किल है फेल होके फिर एग्ज़ाम पे बैठना, एंड मैं वो समझती हूँ, मैंने वो चीज़ की है। बट आई डू बिलीव कि प्लीज़ इस फेलियर को आप एज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस लें। आप इसको ऑब्स्टिकल ना बनाएं, आप डीमोटिवेट ना हो, एंड गिव इट वन मोर ट्राई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे बगल में है साइमा खातून के छोटे अबू जो है सामने में मौजूद है कि आपकी बच्ची जो है क्लिक कर चुकी है। मिठाइयाँ का माहौल बना हुआ, उधर फ्लावर्स भी सामने में है, पूरा एकदम गुलदस्ता वगैरह, मिठाइयाँ भी इधर भी सामने में जो है। इन्होंने किसने आपको भेजा? बहुत खूबसूरत तोहफा है जी। वो गुवाहाटी में है और कल बात हुई, उसने आज माशाल्लाह इनकी स्कूल की दोस्त ने जो है गुवाहाटी से भेजा। बहुत खूबसूरत तोहफा मैं देख रहा हूँ, सिर्फ मिठाइयाँ गुलदस्ता ही नजर। क्या कहना चाहते हो इस मुबारक खुशी के मौके पर? जी, खुशी की बात है। शी हैज़ मेड अस एवरीबॉडी प्राउड। जी, दादा दादी की दुआ से, जी, अपने माँ बाप की मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुँची है। इतने मामा नाना खाला भाई बहन जितने खानदान पहले खानदान पूरे बिरादरी ने इसके लिए दुआ किया, और इसके रिजल्ट आने के बाद मेरे को लगता है कि हमसे ज़्यादा खुश हमारे बिरादरन लोग हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं, जो हमसे रिलेटिव है दूर दूर के, कहाँ से कहाँ नहीं फ़ोन आ रहा है। मैं ऐसा फ़ोन आ रहा है जिससे मैं कभी बात नहीं किया और मैं कहीं नंबर से फेस नहीं किया, उनसे बात करना पड़ा और उनका हौसला अफजाई करना पड़ा, और काफ़ी खुश और इज़हार भी कर। जाहिर सी बात, बहुत बड़ा बात है हमारे लिए, हमारे पूरे मुसलमान के लिए, कौम के लिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे मगरबी बंगाल के लिए और हमारे गाजीपुर कम्युनिटी के लिए। और आने वाले दिन में उम्मीद करूँगा कि लड़की सबके लिए इंस्पिरेशन बनेगी और ऐसी साइमा खान और पैदा होगी। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद रियाज साहब आपके लिए भी। मैं समझ सकता हूँ सोशल, लेकिन जनाब अरशद साहब भी सामने बैठे, गाजीपुर के हैं। गाजीपुर इत्तेफाक से हम लोग की टाइमिंग सबकी एक ही रही जी। क्या कहना चाहते हैं? प्राउड मोमेंट ऑफ गाजीपुरियंस जी। औरंगजेब खान साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं पकड़ी, आपकी बच्ची क्लिक की है, मुबारक मौका है। इससे बड़ी खुशी का मौका हम लोग के लिए नहीं होगा, और साइमा ने यूपीएससी क्लिक करके पूरी कौम, मिल्लत और ख़ास तौर पे बिरादरी के बच्चियों के लिए एक मुस्तकबिल का रास्ता खोल दिया है। और इंशाअल्लाह वो आने वाले दिनों में अपने जाती और सिविल्स एग्ज़ाम को कंप्लीट करने वाले बच्चियों के लिए एक मसले राह बनेगी, और हम लोग इस अपनी बेटी के ज़रिया और भी पढ़ने वाले बच्चों की रहनुमाई कर पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने इसकी हौसला अफजाई की है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी और इसकी हौसला अफजाई। शुक्रिया। आपकी पोती माशाल्लाह यूपीएससी क्लिक कर चुकी है, अल्लाह की मेहरबानी, इनकी मेहनत सब रंग लेके आया। क्या कहना चाहते हैं मुबारक मौके पे अपनी पोती को? दुआएं हैं जी, बच्ची की मेहनत बेशक रंग लाई जी, कामयाब हुई, बहुत खुशी की बात है। इससे दूसरे बच्चे भी सबक लेंगे जी, इंशाअल्लाह वो भी कामयाब होंगे। लेकिन मकसद सिर्फ लगे रहने का है, लगा रहेगा तो आज है तो कल। बिल्कुल बिल्कुल, मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखने का है तो कामयाबी कदम चूमेगी। स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। और सामने में नाना जान भी हम चाहते हैं कि तो जो है आप ही कि नवासी आपकी जो है क्लिक कर चुकी है, बहुत खुशी का मकाम। मैं थोड़ा सामने इस उम्र में अब इतनी बड़ी खुशी, इससे ज्यादा खुशी और क्या जी, इससे ज्यादा खुशी कुछ भी नहीं होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग लफ्ज़ कम पड़ जाता खुशी के मौके। मैं समझ सकता हूँ जी जी। आइए भाई, मरहूम का एक सपना था कि हमारे घर से में IAS हो, उस सपने को आज साइमा ने पूरा कर दिया। एकदम सही है, और रूह को बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह उनको जन्नत खुशबू अता फरमाए और बच्चियों को साइमा के राह रास्ते पर चलने की। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहतरमा साइमा खातून साहिबा का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के सरपरस्त को बेशकीमती अल्फाज से नवाजा, अपने मशवरे से भी नवाजे। और जो लोग यूपीएससी के लिए समझिए कि तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरीके से तैयारी करना नहीं करना, ये जो जुमले उन्होंने अदा किए, ये सबसे बड़ी बात है कि हार्ड वर्किंग कीजिए, मेहनत कीजिए, मशक्क़त कीजिए, और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, मुझे नहीं लगता है कि सारी ज़िंदगी में इतनी मुस्कुराहट कभी मिली होगी।
इसलिए कि मुझे पता है कि इन्होंने न जाने कितनी रिश्तेदार की शादियां में नहीं गई होंगी, कितनी पार्टियां दावत में नहीं गई होंगी, कितने बर्थडे पार्टी में नहीं गए, कितने त्यौहार इन्होंने नहीं मनाया। इनकी कामयाबी के पीछे जो मसलसल इनकी जो मेहनत है मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। ये सारे लोग खुशी मनाते रहेंगे, ये बंद कमरे में सिर्फ बुक पर, किताब पर, अपने सिलेबस पर इनका नजर रहा होगा, तब ये कामयाबी आज जो है सर चढ़ करके बोल रही है। इसी को कामयाबी बोलते हैं। अगर इन्होंने रिश्तेदारों की दावत में चली गई होती, शादी की पार्टियां में रहती, या और भी दगर जो त्यौहार के मौके पर से खुशी मनाती रहती, तो शायद हमको नहीं लगता है कि आज ये जो इतनी बड़ी खुशी नसीब हुई है। पूरे हिंदुस्तान में इनके नाम का चर्चा हो रहा है। मैं नहीं बोला, पूरी दुनिया में नेटवर्क इंटरनेट का जमाना है, पूरी दुनिया में लोग जो जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं, बसते हैं, हर लोग देख रहे हैं कि भाई साइमा खातून है, गाजीपुर के रहने वाली है, ओसिया गांव की रहने वाली है, कलकत्ता में रहती है, जेवियर से इन्होंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, सेंट पॉल स्कूल से इन्होंने स्कूलिंग किया है, और सोका हॉल से इन्होंने +2 का किया है। तो ये देखिए, ये जो इनकी जो कामयाबी की सीढ़ी है, जीना है, 1 by 1 करके ये टॉप करती हुई चले गई। इनका एक ही जहन में था, मुझे यूपीएससी क्लिक करना है, जो मेरे वालिद मोहतरम का सपना है, मेरे छोटे अब्बू का जो सपना है, मेरे दादा का जो सपना है, मेरी वालदा का जो सपना है, और मेरे जो यहया साहब दादा लगेंगे ना, यहया खान साहब का जो सपना है, मैं उसे साकार करूंगा। तो मैं फिर से इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि देश का, मुल्क का, मिल्लत का, कौम का, समाज का आप नाम रोशन कीजिए, और जो भी फ़राइज़ मिले ईमानदारी के साथ जो है फ़राइज़ की अदायगी कीजिए। यही यूपीएससी की बगैर मजहब व मिल्लत, बगैर तफरीक के, बिला तफरीक कि आप जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके बारे में मैं ये सवाल पूछ गया था कि बगैर आपके सामने तो कोई ज़ात का नाम लेके आएंगे, मैं मुसलमान हूँ, मेरा काम कर दीजिए, मैं आपके बिरादरी गाजीपुर से, मेरा काम कर दीजिए। तो एक ही चीज़ चाहता हूँ कि किस तरीक़ा से बगैर मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक के अपने फ़राइज़ को अंजाम देंगे। आखिरी सवाल, देखिए, यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हम बनेंगे पब्लिक सर्विस। तो हम सीखते ही हैं कि हमें पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है। और जब आप सोचते हैं ना कि आप यूपीएससी में आ रहे हैं, आप ना मजहब देखते हैं, ना जात देखते हैं, आप बस देखते हैं किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आई थिंक मैं पब्लिक को सर्व करना चाहती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और जेंडर। ऑब्वियसली जो पिछड़े हैं मैं उनको आगे लाना चाहती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश डेफिनेटली ये करूँगी कि मैं अपने कंट्री के लिए काम करूँ rather than any particular। आपने भी मुकाबला साथी इम्तहान पास किया था, आज आपकी बच्ची जो पास कर रही है, क्या लग रहा है आपको? आपको अपनी मेहनत याद आ रही है? बच्ची ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लोग बहुत ही खुश हैं। स्टेट सर्विस बिल्कुल जी, और इन्होंने नेशनल बहुत बड़ी बात है। तक हमारे गाजीपुर से हम लोग प्रोग्राम करते हैं जी, वहाँ IPS हुए थे, लेकिन वो भी IAS होने वाली है जी। बहुत खुशी की बात है, और इससे बच्चियों को इंस्पिरेशन मिलेगा। बिल्कुल, जो सपने उनके हैं वो कर पाएंगे, उनको देख कर उम्मीद करेंगे जी, हौसला बढ़ेगा उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इंशाल्लाह फिर हम आप आगे भी बढ़ेंगे। कैमरामैन जिसान के साथ DJ महबूबुल्लाह सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का, साथ साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद साहब आपका भी शुक्रिया, आपने भी रहनुमाई की यहाँ तक आने के लिए। और पहले तो मैं गुड्डू साहब को जानता ही था, मगर पता नहीं था कि इनकी भतीजी है। यहाँ आने के बाद खुशी जो है दुबाला हो गई कि हमारे दोस्त की भतीजी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम टू K Mall, a premium project by Kaleen Group. K Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now